नादिया अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम और पालतू बंदर के साथ जंगल में खेला करती थी। नादिया के मम्मी पापा खोज करने वाले थे जिन्हें रहस्यमयी चीजें ढूंढने का शौक था। डिनर के समय वे अक्सर खजाने और पुराने शहरों की कहानियां सुनाते थे। उन्हीं में से एक रोमांचक कहानी थी, पैराडोर की, सोने का वो शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अनगिनत खजाना छिपा है, लेकिन सदियों से कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। नादिया के मम्मी पापा भी उसी शहर की तलाश में जंगल आए थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एडम का परिवार शहर चला गया। दोस्त के जाने से नादिया उदास हो गई। नादिया बड़ी हो चुकी थी और अब वह भी अपने माता पिता की तरह एक्सप्लोरर बन गई थी। एक दिन उसे जंगल की गुफा में सोने का बंदर मिला। जैसे तैसे वह मूर्ति निकाल लाई, लेकिन उसके मम्मी पापा खुश नहीं हुए। असल में उन्हें पहले से पता था कि ये मूर्ति पैराडोर तक पहुंचने का नक्शा है। उन्होंने नादिया से कहा, ये सफर मुश्किल है, तुम शहर जाकर एडम के घर रहो। नादिया मान गई, लेकिन मन में निराशा थी। शहर पहुंचते ही नादिया की अजीब हरकतें सबको हंसा देती। वह बैग में अजीब चीजें भरकर कॉलेज जाती और कहती, मैं भी तो एक्सप्लोरर हूँ। एडम समझता था कि नादिया जंगल की आदतों से अनजान है, इसलिए उसे धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करता। एक दिन क्लास को म्यूजियम ले जाया गया। वहाँ बच्चों को चैलेंज मिला, कीमती चीजें खोजो और टीम बनाओ। नादिया और एडम ने 2 और दोस्तों को साथ लिया। तभी एक रहस्यमयी लड़की उन्हें एक बंद चेंबर में ले गई, लेकिन यह जाल था। सबको कैद कर लिया गया और जहाज पर ले जाया गया। वहाँ एक शख्स मिला, विक्टर। उसने कहा कि मैं नादिया के मम्मी पापा का दोस्त हूँ और वे खतरे में हैं। लेकिन जल्द ही सच सामने आया। असल में विक्टर भी दुश्मनों का हिस्सा था, जो नक्शे की मदद से खजाना पाना चाहता था। किसी तरह नादिया और उसके दोस्त उनके जाल से भाग निकले। उन्हें नादिया के पापा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि पैराडोर की रखवाली करने वाले लोग हमेशा खड़े रहते हैं और जिसने भी खजाने की तलाश की, ये समझो उसने अपनी जान गंवाई। सुराग ढूंढते ढूंढते वे एक बूढ़ी औरत से मिले। वह असल में पैराडोर की रक्षक थी। उसने चेतावनी दी कि आगे का रास्ता श्रापित है, लेकिन नादिया ने हार नहीं मानी। सफर के दौरान उन्हें कई जाल और पहेलियां मिली, कभी पानी से भरता कमरा तो कभी जहरीली गैस, लेकिन टीम वर्क से वे हर बार बच निकलते। आखिरकार वे उस रहस्यमयी गेट तक पहुंचे जहां खजाना छिपा था। नादिया ने पजल हल किया और गेट खुल गया। अंदर उन्हें सोने का बंदर और खजाना दिखाई दिया, लेकिन तभी विक्टर आ पहुंचा और सोने का सिक्का मूर्ति में डाल दिया। यह गलत था। अचानक जमीन फटने लगी और लावा उबलने लगा। तभी वही बूढ़ी औरत देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, असली खजाना सोना नहीं बल्कि सही चुनाव है। नादिया के दिमाग में तुरंत आइडिया आया। उसने पानी का कटोरा भरा। नादिया ने पानी को मूर्ति में अर्पित किया। तुरंत नया दरवाजा खुला और वहाँ उन्हें विशाल सोने का बंदर दिखा। तभी विक्टर की चालाक लोमड़ी मूर्ति चुराकर भागी। मंदिर हिलने लगा, लेकिन नादिया ने हिम्मत दिखाई और मिक्की की मदद से मूर्ति वापस रख दी। सब कुछ शांत हो गया। जब सब बाहर निकले तो नादिया बोली, अब समझ आया, असली खजाना सोना चांदी नहीं, असली खजाना है दोस्ती, साहस और सही जगह का चुनाव करना।